ये एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि रजौरी पुंछ के लोगों के साथ हमेशा इंजस्टिस हुआ है, हमेशा इंजस्टिस हुआ है। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि जब रजौरी पुंछ को जम्मू से अलग करके जो है शोपियान के साथ जोड़ दिया गया था, लेकिन वो इंजस्टिस जो है वो बरकरार है। मैं इस समय दरहाल वैली के अंदर मौजूद हूं। इस दरहाल वैली के अंदर इतनी खूबसूरती है कि जिसको लफ्जों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी खूबसूरत वैली को आखिरकार क्यों नहीं जो है प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, क्यों रजौरी के लोगों के साथ जो है वो इंजस्टिस किया जाता है। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलिए माने कि पहले जम्मू के साथ रजौरी पुंछ को जोड़ा था तो इंजस्टिस हुआ करता था। लोग ये कहते थे कि जितने भी एमपीज हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सिर्फ अखनूर तक आते हैं, रजौरी पुंछ तक जो है वो कोई भी नहीं आता। लेकिन आज जब रजौरी पुंछ का अपना एमपी है मियां अल्ताफ साहब, बड़े जुझारू नेता भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप दरहाल वैली की तरफ आते हैं ना तो ये सड़क देखिए। पहले ये सड़क उस तरह की ब्लैक टॉप में थी, वो जिस तरह से वो ये रोड जो है वो शादरा को जा रही है इस तरह की ब्लैक टॉप में थी। लेकिन ये जो दरहाल को रोड जा रही है, ये रोड जो है वो पूरी की पूरी उखाड़ी है, सिर्फ अर्थ वर्किंग इस रोड के ऊपर किया है। और जब मैंने यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की तो लोकल लोगों का ये कहना जनाब कि लगभग पिछले 2 साल से ये सड़क उखाड़ी हुई है और कभी इसका अर्थवर्क करते हैं, कभी इस अर्थवर्क को उखाड़ते हैं, फिर दोबारा से नया अर्थवर्क करते हैं, कभी डिपार्टमेंट से पैसा खत्म हो जाता है। यानी कि इस तरह की ड्रामेबाजियां जो है वो की जाती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि आज तो चुनी हुई सरकार है और इस चुनी हुई सरकार के अंदर जो है ऐसा इंजस्टिस जो है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन सुनने में आ रहा है अगर इंजस्टिस हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो एमएलए हैं यहाँ के मुजफ्फर इकबाल खान साहब काफ़ी मजे हुए व्यक्ति हैं और आम जनमानस की समस्याओं को सुनते भी हैं और उनको सॉल्व करने का दम भी रखते हैं। मेरी उनसे खासा अपील रहेगी कि वो जो है इस वैली को जो ये रोड आ रहा है इस रोड की मरम्मत की जाए, ब्लैक टॉपिंग की जाए, ताकि ये जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ये जो अनएक्सप्लोर्ड वैली है, ये एक्सप्लोर्ड हो अच्छे तरीके से, यहाँ टूरिस्ट का फुटफॉल हो। बड़ा खूबसूरत यहाँ पे वाटरफॉल भी है और दूर दूर से लोग उस वाटरफॉल को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब आगे की तरफ आते हैं तो जब वो सड़क की हालत देखते हैं तो उनका जो दिल है, जो उनका मनोबल है वो टूट जाता है, क्योंकि सड़क की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जहां पे हम 2025 में चल रहे हैं और ठीक 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद जो है नया साल चढ़ेगा, 2026 में जाएंगे और आज भी ये लोग जो है एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिसमें सड़क ही नहीं है, जिसमें कनेक्टिविटी ही नहीं है। ये जो आप बिजली की तारें देख रहे हैं, बीच में कोई आपको ट्रांसफार्मर नजर नहीं आएगा और आज भी लाइट जो है वो बिल्कुल सिंगल आती है, बिल्कुल सिंगल लाइट आती है। उम्मीद करते हैं जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदा है वो इस बारे में जो है वो सोचेंगे, सोच विचार करेंगे और जल्द से जल्द जो है इन समस्याओं को, ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि यहाँ के लोग जो हैं वो राहत की सांस जो है वो ले सकें। और काफ़ी ज़रूरी है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाए, चाहे वो सड़क के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो। वो सब चीज़ें जो है वो अब यहाँ के विधायक को जो है वो देखनी है। विधायक वो थाना मंडी, मंजाकोट और दरहाल वैली के हैं, उनको तीनों जगहों को जो है वो सामान्य तरीके से जो है वो देखना पड़ेगा और वो देख भी रहे हैं। बीते दिनों जब सड़क की बात आई थी तो तब खुद यहाँ के विधायक आए थे, उन्होंने इस इशू को रिजॉल्व करवाया था।
लेकिन जो यहाँ के ठेकेदार हैं जिन्होंने काम करवाया है, उनके ऊपर अब नकेल कसने की जो है वो जरूरत आन पड़ी है। मेरे साथ आवाज उठाइए इस दरहाल वैली के लिए। ये अनएक्सप्लोर्ड है और इस वैली को इतना एक्सप्लोर करना है ताकि मुल्क भर से लोग जो है वो यहाँ पे आए और हमारे रजौरी के लोगों के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है वो इंजस्टिस जो है वो हमने मिलके जो है वो खत्म करना है। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द JNF न्यूज के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।